हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रिया पांडे। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट, इसके पहले के चैप्टर नंबर 1 के मैंने सारे क्वेश्चन फिनिश किए हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर मिस कर दिया है तो आप उसको जरूर देख लो। और इसके पहले हमने रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपने वो क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से तो आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझने में काफी इजी होगा। और ये लॉ है जो आपको लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई या लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें से कोई ना कोई एक लॉ आपको जरूर आता है स्टूडेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये इजी से समझना है, अच्छे से समझना है, तो आप इसके पहले वाला क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को देखो। स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो ऐसे पूछेगा कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद अजम्पशन और एग्जेप्शन। या तो आपको अजम्पशन लिखने को आता है या तो एग्जेप्शन, यानी ये इतना करने के बाद आपको अजम्पशन भी करना होगा या फिर एग्जेप्शन पूछा है तो एग्जेप्शन भी करना होगा। तो इसीलिए इसके कुछ पॉइंट्स हमने डिसाइड किए कि इसको लिखने का तरीका कैसे है। सबसे पहले आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में इंट्रोडक्शन लिखोगे कि इंट्रोडक्शन किसने इसको प्रपोज किया है। सेकेंड आप करोगे स्टेटमेंट ऑफ लॉ। थर्ड में आप स्केड्यूल बनाओगे। फोर्थ आप डायग्राम बनाओगे और डायग्राम के बाद आप डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे। और इसके बाद अगर आपको अजम्पशन पूछा है तो आप अजम्पशन लिखो या एक्सेप्शंस पूछा है तो आप एक्सेप्शंस लिखो। तो स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको क्या बताया था। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक्स्ट्रा यूटिलिटी, जो हम एडिशनल यूनिट ऑफ कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं एक्स्ट्रा यूनिट का, उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना, धीरे धीरे डिक्रीज होना। जब आप कंटिन्यूअस सक्सेसिव यूनिट लगातार किसी एक यूनिट को कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। एग्जाम्पल लेते हैं ग्लास ऑफ वाटर का। आप कहीं से बहुत भाग के आ रहे हो, खेल के आ रहे हो, तो आपको बहुत तेज प्यास लगेगी। पहले आप जब पहला ग्लास ऑफ वाटर जब आप पानी का पियोगे ना, तब आपको बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन जब आप दूसरा पियोगे तो आपकी यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। आप तीसरा पियोगे तो और यूटिलिटी कम हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा है कि आप धीरे धीरे सेटिस्फाइड होते जा रहे हो। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे और आपको अब पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए इसको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है, क्योंकि धीरे धीरे डिमिनिश होते जाता है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। लॉ ऑफ डीएमयू was proposed by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics published in 1980। आपको कोई भी लॉ आएगा ना, आपको स्टार्ट ऐसे ही करना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने प्रपोज किया। अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने इसको प्रपोज किया। कहाँ प्रपोज किया। इन हिज बुक, उनके बुक में। उनके बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई थी 1819 में। द लॉ ऑफ डीएमयू was proposed by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics published in 1890। इसमें प्रोफेसर गॉसन ने भी दिया था, लेकिन मैंने वो नाम नहीं लिखा कि प्रोफेसर गॉसन ने इसको पहले प्रपोज किया है, उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल ने इसको एक्सप्लेन किया है। दो दो नाम आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप सिर्फ अल्फ्रेड मार्शल याद रखो, इतना काफी है। नेक्स्ट आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ लॉ। अब स्टूडेंट, स्टेटमेंट ऑफ लॉ ना आपका एकदम डेफिनेशन के जैसा होता है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि आप डेफिनेशन में जरा भी यहाँ वहां नहीं कर सकते, एज इट इज आपको लिखना है। उसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ लॉ भी किसी ने कहा है तो इसको भी हम जरा भी यहाँ वहां नहीं कर सकते। अब किसने दिया है ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। क्या कहा है अल्फ्रेड मार्शल ने। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब है कि आप जब भी लॉ ऑफ डीएमयू या कोई भी लॉ आप स्टडी करोगे तो आपको एक अजम्पशन के साथ स्टार्ट करना है कि सब कुछ सेम है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था आपके सामने ग्लास ऑफ वाटर का। तो ग्लास ऑफ वाटर जब आप पियोगे ना, तो आपको ये अज्यूम करना है कि जितना भी ग्लास वाटर आप पी रहे हो उस सब में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है। जरा सब ऐसा नहीं कि एक में आधा ग्लास है, एक फुल ग्लास है, एक 1/4 है, एक 3/4 है, ऐसा नहीं। सब में एक सेम क्वांटिटी में वाटर होना चाहिए। सबका टेम्परेचर एकदम सेम होना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा ना बहुत ज्यादा कूल, एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर होना चाहिए। यानी आपको कुछ ऐसे अजम्पशन करना है
उसी को कहा गया है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग्स डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक ही ऑलरेडी हैज। मतलब थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन होगा कि क्या लिखा है, बट हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन, यानी कि जो उसको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। किससे एडिशनल बेनिफिट मिलता है? जो भी उसके पास स्टॉक अवेलेबल है वो धीरे धीरे डिमिनिश होता जाएगा अगर वो स्टॉक इंक्रीज होते जाएगा उसके पास। जो स्टॉक उसके पास ऑलरेडी है, अगर वही स्टॉक इंक्रीज होते जाएगा ना, तो आपको जो यूटिलिटी मिलते जा रही है, एडिशनल बेनिफिट उससे मिलता जा रहा है ना, वो धीरे धीरे डिमिनिश होता जाएगा। एग्जाम्पल कि अगर आपके पास कोई चीज है, जब तक आपके पास कोई चीज नहीं रहती ना, आप तब तक आपको उसकी बहुत वांट रहती है, इंटेंसिटी ऑफ वांट रहता है, बहुत ज्यादा आपको उसके पीछे भागते हो आपकी, नहीं मुझे ये चाहिए। लेकिन जैसे आपके पास वो आ जाता है ना, तो आप उसकी कदर थोड़ी कम कर देते हैं। जैसे कि आपके पास जब तक नहीं था, आपको चाहिए था, अब आ गया तो 2-4 दिन तो आपने संभाल के रखा, उसके बाद आप यहाँ वहां फेंकने लगे, मतलब आपके पास क्या वो स्टॉक अवेलेबल हो गया। और वैसे ही सेम जैसे हमारे पास कपड़े बहुत सारे होते हैं, कपड़ों का स्टॉक बढ़ते जाता है, तो अगर आपके पास एक ही चीज का स्टॉक जो आपके पास ऑलरेडी है और फिर से आपके पास वही स्टॉक आ रहा है ना, तो अगर आपके पास स्टॉक इंक्रीज होते जा रहा है तो धीरे धीरे उससे मिलने वाला जो एडिशनल बेनिफिट है ना, वो धीरे धीरे डिमिनिश होता जाएगा। यही आपका ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ है। तो आप इसको एकदम अच्छे तरीके से रट लो, क्योंकि आपको इसको एज इट इज ही लिखना है। अब थर्ड आपको स्केड्यूल बनाना है। जब हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में स्केड्यूल बनाया था, सेम एज इट इज वैसा ही करना है, बस यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का कॉलम नहीं रहेगा, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम रहेगा। यूनिट ऑफ एक्स में 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी में 10 8 6 4 2 0 2, यानी कि जब आपने फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन किया तो आपको 10 यूटिलिटी मिली, जब आपने दूसरा किया तो आपको 8 मिली, जब आपने 3 यूनिट ऑफ कंजम्पशन किया तो 6 मिला, 4 मिला, फिर एट द पॉइंट 0 हो गया। और अगर आप उससे ज्यादा भी कंज्यूम करते जा रहे हो, एक सेटिस्फेक्शन लेवल से ज्यादा आप कंज्यूम करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिस यूटिलिटी हो जाएगा। अभी ये क्या आ रहा है आपका? डिक्रीज हो रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज हो रहा है। अब हमें क्या करना है? इसका डायग्राम बनाना है स्टूडेंट। देखो डायग्राम कैसे बनाना है, डायग्राम कैसे बनाना है। अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा ना, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, तो आपको इजीली समझ में आएगा। फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन, पहले हमें क्या ड्रॉ करना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होगा हमारा? यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, और वाई एक्सिस पे क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स पे 1 to 7 हमने नंबर ड्रॉ कर लिया, नंबर लिख लिया। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी में हमें 2 से लेके 10 तक नंबर चाहिए, तो हमने 2 4 6 8 10 का स्केल ले लिया। अब फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है? 10। तो फर्स्ट क्या गया? फर्स्ट पे आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 10। फिर सेकंड पे आपको 8 मिल रहा है। सेकंड पे कितना मिल रहा है? 8। फिर थर्ड पे 6 मिल रहा है, थर्ड पे 6। फिर 4 पे 4, तो 4 पे 4। फिर 5 पे 2, तो 5 पे 2। फिर 6 पे 0, 6 पे 0, और फिर 7 पे क्या हो रहा है? 7 पे हो रहा है -2, तो -2 हमारा यहाँ पे आएगा। अब हमें क्या करना है? इन सारे लोकस पॉइंट्स को ऐड कर देना। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा आएगा, आप स्केल से करोगे तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा। इन सबको ये ऐड कर देना। ये है हमारा MU कर्व, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। इसे हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। और ये क्या हो रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। ये क्या है? डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आ रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डाउनवर्ड आता है। अब क्या करना है आपको? ये ड्रॉ करने के बाद आपको इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन का तरीका मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, और आप 4 से 5 पॉइंट में एक्सप्लेनेशन देते हो स्टूडेंट, तो दैट इज इनफ। ये इतना इनफ है कि अगर 4 से 5 पॉइंट में एक्सप्लेनेशन देते हो। फर्स्ट पॉइंट आपको हमेशा क्या लिखना है? जो आप एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हो। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा? यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स है, और वाई एक्सिस पे क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपको फर्स्ट पॉइंट ऐसे एक्सप्लेन करना है। सेकंड पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
विच shows that mu goes on diminishing. मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोप्स हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आपको याद रखना है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है. इससे हमें क्या शो कर रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है. 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2 मतलब ये क्या हो रहा है, डिमिनिश होता जा रहा है. एट one point mu becomes 0 and it is the point of सैटिटी. एक वन पॉइंट पे क्या हो रहा है, mu बन जा रहा है हमारा 0. इसे कहा जाता है सैटिटी. सैटिटी मतलब कि फुल सेटिस्फैक्शन. अब इसके बाद आपको एक भी कुछ कंज्यूम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आपका पेट पूरी तरीके से भर गया है, अब आपको कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है. तो एट वन पॉइंट mu become 0 and it is the point of satiety. Now further consumption of a commodity brings disutility. अगर आप इसके बाद भी खाते हो ना, कुछ लोग हैं जो थोड़े भूखे टाइप के होते हैं, जो कोई अच्छी चीज देख लेते हैं तो ज्यादा खाते हैं. तो अगर स्टूडेंट आप इससे ज्यादा खाते हो ना इसके बाद भी, तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं बल्कि डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा. इसे कहा जाता है डिसयूटिलिटी या फिर निगेटिव यूटिलिटी. आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है कि डिसयूटिलिटी या निगेटिव यूटिलिटी. तो अगर आपको वही लिखना है कि अगर फर्दर कंजम्पशन किया हमने इसके बाद, तो ये क्या देगा हमें, इट ब्रिंग्स डिसयूटिलिटी और निगेटिव यूटिलिटी. यहाँ पे आपका ये पूरा फिनिश हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अभी इसका अजम्पशन और एग्जेम्पशन बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर स्टेटमेंट ऑफ लॉ, फिर स्केड्यूल, फिर उसका डायग्राम और फिर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन. इसके बाद जो अजम्पशन और एग्जेम्पशन आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक यू.